हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैंने और बाबू ने एक वीडियो शूट किया है और वो वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। कौन सा वीडियो है, क्या है उसमें, वो भी मिल जाएगा। और अभी हम लगे हैं अपनी जद्दोजहद में पैकिंग वैकिंग करने में। आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की? अभी रिवील नहीं करूँगी, अगर अभी रिवील कर दिया तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बस ये बोलना चाहूँगी कि मंस की वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और ये वीडियो हम शेयर नहीं कर पाए। लेकिन अब जब ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। बस किसी कारण बस आप लोगों के सामने हम नहीं आ पा रहे थे, बट फाइनली हम अब आपके सामने आया करेंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोगों से मुलाकात होती रहा करेगी, है कि नहीं बाबू? बाबू अपनी मेहनत में लगे पड़े हैं। चलो बढ़िया है, सारा काम हो गया है हमारा। बच्चे सो रहे हैं, तब हम थोड़े से फ्री हुए तो हमने कहा चलो वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो 2-3-4 दिन से पड़ा था, हो ही नहीं पा रहा था, पर हो गया फाइनली और बहुत मज़ा आया वीडियो बना के। आप लोग बताइए कैसा लगा गिफ्ट? और कौन सा अभी क्यों रिवील कर रहे हो इसमें यार? कौन सा अच्छा गिफ्ट? ये तो दूसरा स्टार्ट कर दिया व्लॉग है। ये अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, आज के ब्लॉग को। सो बस अब हम ये काम करके आप लोगों से मिलते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। हम जाते हैं छत पर, एक आध दो रील्स बना पाते हैं तो बनाएंगे, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो छत पे जाना हो तो नहीं पाएगा वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। चलो। तो गाइस, घर के सारे काम करने के बाद मैं सो गई थी एंड अभी उठी हूँ, शाम हो गई है तो मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। जी हाँ, मैंने चाय बना के पी ली और उसके बाद मैंने सोचा चलो डिनर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मिशिका मंस मस्ती कर रहे हैं। मिशिका मंस यहाँ से टमाटर निकाल रहे हैं, बाबू उसको पकड़ रहे हैं। और अभी तो ऐसा होता है कि उसके आसपास सब्ज़ी काटना मुश्किल हो जाता है, मतलब जो भी सब्ज़ी होती है ना साथ में, वो ले लेके दौड़ता है, भागता है, उसको बहुत बुरी तरीके से टमाटर की बैंड बजाता है वो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी काटते जा रही हूँ, प्लस में मैं पता है यहाँ पे एक वो जो कौन सा यार एक सीरियल आ रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हालांकि वो शिव जी का सीरियल था कि कौन सा था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वो बहुत ही पसंद है मुझे, मतलब बहुत ही। मैंने उसके सारे एपिसोड देख लिए और देखो नाम मुझे आ नहीं रहा है। हालांकि शिव जी का है, बस ये बता रही हूँ। तो उनके ना पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप के चल रहे थे, क्योंकि ये पुराना है, शायद ओम नमः शिवाय है या कौन सा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते जा रहे थे, प्लस मैं मेरी सब्जियां काट रही थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुजिया। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है कि पनीर की सब्ज़ी, पनीर की भुजिया, आलू के पराठे, ये सब ना फेवरेट में आता है, कि मतलब ज़्यादातर यही बनता है। और मतलब बहुत रेयर होता है कि सब्ज़ी मतलब ऐसी कोई बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे यही बनता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वजह से भी, एंड पनीर तो अच्छा होता ही है। तो यहाँ पे मैंने मंस का दूध चढ़ा दिया है मंस के लिए। मतलब आप सोच रहे होंगे ये मंस का दूध कैसा, मतलब कि उसके लिए हल्का सा गुनगुना करके उसको दूध दे दिया है। उसके बाद अभी इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे का दूध कभी भी उसको गाढ़ा दूध मत पिलाओ, चाहे भले ही आप काऊ का दूध देते हो। हम मतलब गाय का ही दूध देते हैं, बट थोड़ा सा पानी डाल के ही देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया है, सॉरी तेल डाला है, उसके बाद जीरा डाला है। एंड आप बाहर देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम था। जी हाँ, बहुत अच्छा मौसम था। मंस को फ़िलहाल में हम ये सांची का दूध देते हैं, तो इसमें मैं पानी डालती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा पानी डालती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने मिर्ची डाली, उसके जो बीज होते हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से मेरे फेस पे फूटा, मतलब एक मेरे आईब्रो पे गिरा, कि मैं आंखें ढक के अपनी सब्जी बनाने का सोच रही थी कि भुजिया जो है वो आंखें बंद करके बनाऊँ क्या, मतलब बहुत बुरे तरीके से फूट गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूध चढ़ा दिया है। साइड में हमारी जो प्याज है और मिर्ची है वो हो रही है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी उसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। जी हाँ, और जो पनीर की भुजिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती और पनीर, बस ये चीज़ें चाहिए होती। मसाले में थोड़ी सी हल्दी डाल दो, डालना है तो मैं तो डालती हूँ, कई लोग नहीं डालते हैं, लेकिन कलर के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा मिर्ची भी डाल
डाल सकते हो अगर आप चाहो सूखी मिर्ची, बाकी ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो सिर्फ ग्रीन चिली से काम चल जाएगा। तो ये ना यहाँ पे बहुत ताज़ी पनीर मिलती है। यस, इंदौर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे दूध, दही, पनीर ये सब बहुत अच्छा मिलता है। सो यहाँ पे मैं जो पनीर है उसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी, आई मीन तोड़ लूँगी। आप चाहें तो किस भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसे सही रहेगा। ये इतनी ताज़ी है कि हाथ से ही फोड़ो तो फूट जाती है, तो मैं इसमें ऐसे फोड़ लूँगी। एंड बस यही है, वीडियो बनाने में ना और कोई दिक्कत नहीं होती। व्लॉग तो मैं डेली भी करती जाऊँ, बट वही है ना, कैमरे का एंगल चेक करते करते व्यक्ति थक जाता है कि सब कुछ अच्छे से आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब एडिटिंग करते हैं ना तब सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो ठीक से दिख भी नहीं रही है, कैमरा ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। और आपको तो पता है सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो कैमरे को चलाना हो या मतलब घर के काम हो। तो सारी चीज़ें जब आप ही करते हो, एडिटिंग भी आप ही को करनी है। और मैं ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगाती नहीं हूँ, जल्दी जल्दी एडिटिंग करती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लगा कि तेल बहुत कम है और जो प्याज है वो सिर्फ सिक रही थी, तो मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल के उसमें नमक डाल दिया है। और अब इस नमक को और प्याज में जैसे ही मिक्स होगी ना तो प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है इस वजह से। और यहाँ पे मैं देखती जा रही हूँ जैसे कि मैंने बोला। और जब मेरा, वैसे तो मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, बट जब भी देखती हूँ मन लगता है, जब बहुत प्यार से भी देखती हूँ, मतलब फिर मुझे नहीं चाहिए कि मैं कहीं और ध्यान दूँ अपना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और अभी ये जैसे ही टमाटर गल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, तो हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो उसके पहले मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी ये मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा क्या डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। अब आप डालना चाहते हैं तो डालिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डालना ज़रूरी है, बट मैं सारे मसाले डाल दिए, लाइक मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो टमाटर है ना वो एकदम चटनी की तरह हो जाए, एकदम से पिस जाए, इतने अच्छे तरीके से गल जाएं। और इसमें जाएगी धनिया पत्ती, तो ये धनिया पत्ती अच्छे से तोड़ के धुल के काटूंगी मैं। जी हाँ गाइज़। एंड इसके बाद आप देख ही रहे हैं दूध बहुत तेज़ पे था। तो मतलब कई बार क्या होता है, टीवी देखते देखते मेरा ध्यान ऐसे ही निकल गया था ना कि उसके पहले दिन वाला दूध ना इतने बुरे तरीके से निकला था, और रात का टाइम था, दोबारा दूध लेने भेजा तो दूध नहीं मिला। वो तो थैंक गॉड थोड़ा बहुत बच गया था, तो मंस का काम चल गया था। तो अभी ना मेरा ध्यान पूरा दूध पे था कि दूध नहीं निकलना चाहिए, और ये देखो थोड़ा सा ध्यान हटता तो दूध निकल भी जाता। तो कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है क्या, कि अगर आपका ध्यान कहीं और भटक जाए तो दूध 100% निकल जाता है। और वैसे भटकना नहीं चाहिए, बट मेरा पता नहीं कैसे ही भटक गया था, उस दिन दूध निकला था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। मतलब दूध तो निकल गया, चलो कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा था, तब उसकी वैल्यू समझ में आ रही थी कि मतलब क्या होता है, इस थोड़ा ध्यान दे लेते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा सोच रही थी बार बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे बोला कि टमाटर ना इस तरीके से आपको करना है कि वो बिल्कुल मैश हो जाएं। तो मैं उनको अच्छे से फोड़ रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से पक रहे हैं ना, तो उनको फोड़ती जा रही हूँ। एकदम मैश हो जाएंगे तब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। और बस आज का जो ब्लॉग है वो मोस्टली वॉइस ओवर में ही है, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि टाइम मिलना मुश्किल हो जा रहा था, ब्लॉग करना मुश्किल हो जा रहा था, और हो जाता है, मतलब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध मैंने चढ़ा दिया है मंस का, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके चढ़ा दूँगी ताकि ये वाला दूध मंस के लिए हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करती हूँ, जो घर का दूध होता है वो अलग कर देती हूँ, जो मंस के लिए करती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है पनीर, और अगेन मैंने देखा कि मेरा कैमरा ऑन है या नहीं, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, मोबाइल ट्राईपॉड पे लगाने के बाद देखती हूँ कि वीडियो बन गया होगा और कैमरा ऑन ही नहीं करती हूँ, तब बहुत गुस्सा आती है। इसलिए जब आप कैमरा चालू करते हो या ब्लॉगिंग करते हो तो आपका ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैमरा ऑन है भी या नहीं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं भुजिया हमारी जो है वो कहीं ना कहीं रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसको सिकने दूँगी और उसके बाद हम इस भुजिया को खाएंगे। जी हाँ, लेकिन उसके पहले चपाती भी तो सेंकनी है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और आज आटा इतना मतलब टाइट लग गया था ना कि रोटियाँ बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, पलट पलट होती जा रही थी। मतलब आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो भी रोटी अच्छे से फूलती नहीं है, गीला हो तो भी नहीं फूलती है। आपको जो आटा हो वो सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं, सॉफ्ट होना चाहिए।
तो जब मैं बेलती हूँ ना तभी मुझे समझ में आ जाता है, मेरी फ़र्स्ट रोटी बेलती ही मुझे समझ में आ जाता है कि आज की रोटी बड़ी बोर्ड बनेगी, मतलब अच्छे से फूलेंगी नहीं। तो इक्का दुक्का रोटी ऐसी हो जाती हैं जो फूलती भी नहीं है, बट कोई ना, हमें फुलाने से मतलब नहीं है, अच्छे से सिक जाए बस वही है। एंड किसी किसी के घर में रोटी ज़्यादा सिकी पसंद करते हैं, किसी किसी के घर में बहुत कम सिकी पसंद करते हैं। हम लोग ना मतलब मीडियम पसंद करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ पे ज़्यादा रोटी को नहीं सेका जाता है, मतलब लगे कि सिक गई तो बस सिक गई। ये देखिए इस तरीके से जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ लाइक रोटी बनाती हूँ तो लोग मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं दी आप इतनी कच्ची टाइप की रोटी है, अच्छे से सिकी नहीं है। भाई वो कैमरे में उतनी अच्छे से दिखती नहीं है, क्योंकि कैमरे में ना थोड़ा लाइट की वजह से, बाकी सामने से देखो तो रोटी पूरे तरीके से सिक जाती है। बस कुछ लोगों को कड़क रोटी पसंद होती है, जो कि हमें ना तब के तब खाने में पसंद आती है, जैसे तुरंत के तुरंत खाएं। अब क्योंकि मैं, बाबू और मिशिका एक साथ खाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही खाते हैं तो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं अपनी फटाफट से जो रोटियां हैं वो सेक लूँगी। और मैंने जैसे कि बोला था ना रोटियां फूलेंगी नहीं, तो फूल भी रही हैं और वो फूट भी रही हैं, मतलब कि गैस के ऊपर रखते ही साथ फूट जा रही हैं। तो बस यहाँ पे रोटियां सेकने के बाद मैं खाना निकालूंगी, क्योंकि मिशिका को भूख लग रही थी। मिशिका बार बार आ रही थी, मम्मा बनी कुछ, बना कुछ, बना कुछ, बना कुछ। और मैं ना यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों गई, क्योंकि मंस जो है ना बार बार किचन में आ रहा था और फिल्टर रखा ना तो उसको पकड़ के खड़ा हो रहा था, बहुत डर लग रहा था। तो मैं इनको चिल्ला रही थी कि प्लीज़ आप इसको पकड़ो, क्योंकि पता है क्या है, क्या क्या देखते हो आप, मतलब कि आप रोटियाँ सेक रहे हो, नहीं ध्यान या ऊपर गिर गया तो डर लगता है ना। और आजकल स्क्रोलिंग करने लगा है तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, बहुत डर लगता है। मतलब मंस का तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब कहते हैं ना बच्चा बड़ा हो जाए थोड़ा स्क्रोलिंग वगैरह करने लगे, भैया स्क्रोलिंग के बाद तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको बच्चे को एक पल आपने देखा नहीं तो बस दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। सारी रोटियां कितनी बनेंगी, 9 या 10, इतनी रोटी हम लोगों के बीच में काफ़ी हो जाती हैं, इसमें से भी रोटी बच जाती है। और बात क्या है आपको तो पता है, यहाँ पे गाय वगैरह नीचे दिखती भी नहीं है, डॉगीज़ बस रहते हैं। तो जब नीचे इकट्ठे 7, 8, 10 रोटी हो जाती हैं तो हम जब नीचे वॉक के जाते हैं तो लेके चले जाते हैं, तो 1-2 दिन में 3 दिन में निकाल के लेके जाते हैं। तो बस ये हमारा बन गया है खाना। अब लगाना है हमें थाली। दिन के दाल चावल रखे हैं तो उनको भी गर्म कर लूँगी और निकालूँगी खाना, क्योंकि बस वही खाने का टेंशन रहता है कि जल्दी खा लो पी लो, फिर फुर्सत हो के आराम से टीवी देखना है टीवी देखो, मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थाली लगा ली है, जिसमें है रोटी, चावल और पनीर की भुजिया, दाल और पापड़, अचार, और यही है आज का हमारा डिनर। सो आई रियली होप गाइस कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। हमारे मंच सो गए हैं, उनको नींद आ गई है, अब वो उठ गए हैं और वो उठ के कुछ ऐसे लग रहे हैं उठ के कुछ मंस इस तरीके से लगते हैं, थोड़े से क्यूट लगते हैं, थोड़े से पॉपी लगते हैं, छोटे से बाबू लगते हैं। और थोड़े क्या बोला है मंच, तुमने बलिया अच्छा बलिया हैंड बैंड लगाया, हेयर बैंड तो तुम्हारा बड़ा प्याला लग रहा है, तुम भी बोले प्याले लग रहे हो। ये देखो गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दीदी की टी शर्ट पहनी भैया आपने, आयता ता भैया आयता आयता बेटा। गुड मॉर्निंग दीदी, आयता आयता। नींद आ रही है, मैं सो जा रहा हूँ। ठीक है तो आप सो जाइए बाबू।